मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय ब्रह्म मुहूर्त के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। मनुष्य के जीवन में ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और ऐसे ब्रह्म मुहूर्त का क्या प्रभाव पड़ता है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त मनुष्य के 24 घंटों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त का निर्धारण कैसे होता है और कैसे हम अपने जीवन के संदर्भ में ब्रह्म मुहूर्त के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं या ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं। सुबह के समय और संध्या के समय जो संधि बेला होती है, उस संधि बेला में सूर्य भगवान और चंद्र देव दोनों का बल हमें प्राप्त होता है। यदि हम सुबह की बात करें तो लगभग 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ये एक ऐसे 2 घंटे की अवधि रहती है जिस समय सूर्योदय होता रहता है और चंद्रमा अस्त होता रहता है, यानी सूर्य देव भी आपको दिखलाई देंगे और चंद्र देव भी आपको दिखलाई देंगे। इसे ज्योतिष शास्त्र में संधि बेला कहा गया है। यह वही संधि बेला है जो आपको सूर्य भगवान और चंद्र देव की शक्ति प्रदान करती है। यह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है जिसमें साक्षात आपको सूर्य देव और चंद्र देव दिखलाई देते हैं। यदि पूरे 24 घंटे की हम चर्चा करें तो प्रातः काल के ये 2 घंटे मनुष्य के जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त को आप महसूस करें और इसका एहसास करें, इसके उपरांत ही आप ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को जान सकेंगे। कभी आप इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के देखिए और महसूस कीजिए कि आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ब्रह्म मुहूर्त आपके शयन के लिए नहीं होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए ईश्वरीय उपासना करने के लिए होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन यानी अध्ययन के लिए होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त साधकों की साधनाओं के लिए होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आपके शरीर की समस्त गतिविधियां जागृत अवस्था में होती है। कुंडली जागरण की बात की जाए या आपके शरीर में जो भी कुंडलियां हैं उनको जागृत करने के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग आप अपने आध्यात्मिक विकास में भी कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ यदि आपको कोई रोग है और आप इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर की उपासना करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको त्वरित और शीघ्र परिणामों की प्राप्ति होती है। यह ब्रह्म मुहूर्त जो है ये आपके शरीर की शक्तियों में वृद्धि के लिए भी होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आपके शरीर से उत्सर्जित होने वाले हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है और आप अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं।
इस ब्रह्म मुहूर्त में आपके शरीर की क्रिया विधि यानी फिजियोलॉजी ज्यादा सक्रिय अवस्था में आ जाती है। इसलिए प्रातःकाल सूर्योदय का दर्शन करने वाले लोगों में या सूर्योदय की लालिमा को आत्मसात करने वाले लोगों में तेजमय चेहरे की उपस्थिति पाई जाती है। वो दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा सक्रिय होते हैं, ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करें तो आपके न केवल रोगों की समाप्ति होती है बल्कि ईश्वरीय कृपा भी आपको प्राप्त हो सकती है। इस ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों में जाकर के आप यदि साधना करें तो आपको अन्य समय की तुलना में ब्रह्म मुहूर्त के दरमियान की गई साधना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मंदिरों के पट या बड़े बड़े जो तीर्थ हैं, जो धाम हैं, उनमें इसी ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का अभिषेक किया जाता है। सूर्योदय की पवित्र किरणों में वो ऊर्जा विद्यमान होती है जो रोगी को भी ठीक कर सकती है। सूर्योदय की लालिमा में जो ऊर्जा विद्यमान है उसे हमारा विज्ञान भी मानता है। सूर्योदय की पवित्र किरणों को आप अपने शरीर में आत्मसात करें, यह ब्रह्म मुहूर्त में ही संभव हो पाता है जब हम ज्यादा से ज्यादा सूर्योदय की पवित्र किरणों को अपने शरीर में आत्मसात कर सकें। यह वो संधि बेला है जिस संधि बेला में सूर्य भगवान और चंद्र भगवान से अमृत की वर्षा होती है। वो अमृत आपको प्राप्त होता है। इसलिए 24 घंटे में प्रातः काल की ये 2 घंटे की अवधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति शांत चित्त होती है, शुद्ध वायु का संचार होता है। वो वायु आपको प्राण वायु के रूप में नई ऊर्जा प्रदान करती है। इस ब्रह्म मुहूर्त में यदि प्रातः काल उठ करके आप भ्रमण करने निकल जाएं तो आपको इस तथ्य का एहसास होगा कि ईश्वर के बनाए गए 24 घंटों में सर्वश्रेष्ठ अवधि ये ब्रह्म मुहूर्त की ही होती है। सूर्यास्त का समय, जिसे हम शाम की संधि बेला कहते हैं, गोधूली बेला कहते हैं, इस समय भी, सूर्यास्त के समय भी सूर्य और चंद्रमा यानी चंद्रमा के उदित होने का समय रहता है और सूर्य भगवान के अस्त होने का समय रहता है। यह जो सूर्यास्त का समय है या सूर्यास्त की संधि बेला है या गोधूली बेला है, ये भी आपके पूजा पाठ के लिए नियत अवधि होती है। इसलिए घर के द्वार पर संध्या के समय दीप प्रज्वलन की परंपरा सदियों से प्रचलित है। ऐसे घर जिनमें सूर्यास्त के समय द्वार पर दीप प्रज्वलित किया जाता है और घरों में पूजा पाठ भजन कीर्तन होता है, उन घरों में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन घरों में कभी भी कष्ट या परेशानी नहीं आती है। सूर्यास्त के समय में जब सूर्य चंद्र दोनों उपस्थित होते हैं तभी आपको घर के द्वार पे दीप रखना चाहिए। यह भी ब्रह्म मुहूर्त का एक अंश है कि हम संध्या के समय पूजा पाठ करें, आरती करें या अपने घर में ईश्वर की उपासना करें। ऐसा करने से आपको जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं और घर में खुशियों का आगमन हो सकता है। यानी सूर्योदय की उपासना और सूर्यास्त की उपासना से मनुष्य के बहुत सारे बिगड़े हुए काम बन सकते हैं।
ऐसा व्यक्ति जो कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोता रहता है, वह व्यक्ति रोगों का शिकार हो जाता है। वो मानसिक अवसाद यानी मानसिक रोगों की पीड़ा से ग्रसित हो जाता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोने से आपके शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है। ये दोनों अवधि ईश्वर की उपासना के लिए समर्पित है और ईश्वर ने मनुष्य को ये दोनों अवधि ही इसलिए दी है कि वो साधना की दिशा में प्रेरित होकर के अपने जीवन को सफल कर ले। सूर्यास्त के समय सोना भी वर्जित होता है। ऐसे लोग जो संध्या 5 बजे के उपरांत सोते हैं, वो मानसिक तौर पे धीरे धीरे विक्षिप्त होते जाते हैं, उनके निर्णय गलत होते जाते हैं, उनकी सोच, उनके विचारों में भी नकारात्मक विचारों का प्रवेश होता जाता है, विवादों से उनका गहरा रिश्ता बन जाता है। हमें कभी भी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों अवधियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप ईश्वर की उपासना में करें। सूर्यास्त की अवधि यानी जब चंद्रमा उदित होने वाला रहता है और सूर्य भगवान अस्त होते रहते हैं, ऐसे समय में भी भजन कीर्तन या ईश्वर के मंत्रों का पाठ करने से आपके मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह संध्या पूजन का समय है। यह समय ईश्वर के मंत्रों के जाप के लिए है। यह समय मंदिर जाने के लिए है और मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए है। आप भी सूर्योदय और सूर्यास्त के ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बनाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक तथ्यों को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।